So when I did this course in 2021, I was a startup. I was having मुश्किल से 20-25 लोग थे तब हमारे पास. फिर आई डिड सर्च कोर्स एंड आफ्टर दैट मैंने बहुत ज़बरदस्त रैपिडली स्केल अप किया क्योंकि मेरे को सिस्टम्स मिल गए. तो मैं फियरलेसली रैपिड तरीके से सिस्टम्स के दम पे स्केल अप करता चला गया. लेकिन सब कुछ बहुत स्मूथ था. सारे एफएमएसएस लग गए, चेकलिस्ट लग गए. आई वाज वर्किंग आउट ऑफ माय ऑफिस फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. 2-2 3-3 महीने तक मैं फैक्ट्री नहीं आता था. ठीक है. फिर जब अब आप और जब आगे जाओगे ना तो एक स्कोरिंग सिस्टम सर बताएंगे आपको कि जिससे आप सारे एम्प्लॉयज की स्कोरिंग कैलकुलेट कर लोगे. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विच एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग एंड विच एम्प्लॉय इज नॉट परफॉर्मिंग एंड विच एम्प्लॉय नीड्स टू बी चेक्ड आउट. ठीक है. तो उसके बेसिस पे मैंने पिछले 3 महीने में अपने हाफ स्टाफ को चेकआउट कर दिया ओनली बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस. ठीक है. आई एम श्योर आपके यहाँ पे भी बहुत सारे पुअर परफॉर्मेंस होंगे अभी. ठीक है. बट उनको ना बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हम लोग. ठीक है. कि यार फिर से कौन हायरिंग करेगा, ये काम कौन समझाएगा, ये सारी चीजें होती हैं. तो हम लोग ना वी वी आर मैनेजिंग आवर बिजनेस विद अ बंच ऑफ zombies, नॉन परफॉर्मिंग zombies. तो वो फिल्टर मैकेनिज्म हमारे को सर के सिस्टम से मिली क्योंकि सारे सिस्टम्स लगे हुए थे. चेकलिस्ट लगी हुई थी, वीडियोस वगैरह सारी ट्रेनिंग वीडियो सारी बनी हुई थी. तो जो न्यू एम्प्लॉय आता था वो एक एक हफ्ते के अंदर पिक करने लगता था. इनकी टीम को आप सुबह 4 बजे भी मैसेज करोगे ना कि यार मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ, इस एफएमएस में यहाँ स्टक हो रहा हूँ, ये चेकलिस्ट में यहाँ पे हो रहा हूँ, तो 4 बजे आपको कोई ना कोई रिप्लाई कर देता है. इस तरीके से मेरा स्पीड अप हो गया. मतलब आई डिड नॉट हैव टू वेट कि भाई 10 बजे ऑफिस खुलेगा तो वहां से सोल्यूशन मिलेगा. नहीं, 4 बजे बैठा हूँ तो 4 बजे मैसेज करता हूँ तो 4:15 पे मुझे कोई ना कोई इनका टीम, स्पेशली इनके टीम में अभिषेक है. ठीक है ना. इनके टीम में सिद्धार्थ है. दीज गाइज आर वेरी एक्टिव. आज की बात अगर करें 2021 में मैंने शुरू किया था, अभी हम 2024 में हैं. 99% ऑफ माई कंपनी इज रनिंग ऑन द सिस्टम्स प्रोवाइडेड बाय संजीव सर. चाहे वो चेकलिस्ट हो, चाहे वो एफएमएसएस हो, चाहे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हो. जो परचेज का बहुत बड़ा हमारे यहाँ बॉटलनेक था, वेंडर्स के इनवॉइस गुम जाते थे, वेंडर्स की पेमेंट टाइम पे नहीं हो रही थी. हमने बहुत अच्छा उसका फ्लो चार्ट बना दिया. उसके बेसिस पे सर का सिस्टम पे, एफएमएस के सिस्टम्स पे हमने अपना परचेज पूरा ट्रैक कर लिया. और एवरीथिंग इज सो स्मूथ. मैं क्या बताऊं, मतलब जैसे कि पीओ जो है हम वेंडर को अब फिजिकली मेल करते ही नहीं, इनके सिस्टम में ही पीओ अपलोड करते हैं, वहीं से सीधा वेंडर को व्हाट्सएप और ईमेल चला जाता है. पहले क्या होता था, पीओ मैंने साइन कर दिया, 2-2 दिन तक वेंडर के पास जा ही नहीं रहा. अब नो हैंकी पैंकी स्टफ, एफएमएस पे अपलोड करो. वेंडर का डेटाबेस ऑलरेडी उसके अंदर है. द मोमेंट माय परचेज लेडी अपलोड्स द एफएमएस इन द अपलोड्स द पीओ इन द एफएमएस, ऑटोमेटिकली वेंडर को व्हाट्सएप और वेंडर को ईमेल चला जाता है पीओ का. किसी की ड्यूटी नहीं है मेल करने की. एक्चुअली मैं अब आपको बोलूंगा ना तो ये थोड़ा सा मैं किसी को भी शेयर करता हूँ ना तो ये थोड़ा टू गुड टू बी ट्रू लगता है, बट कोई मानता नहीं है मेरी बात. मैं 2 महीने 3 महीने में एक बार अपनी फैक्ट्री आता हूँ. सारी रिपोर्ट्स मेरे को मेरे टेबल पे मिल जाती हैं. वही जो एफएमएस हैं आपके, सारे एफएमएस के रिपोर्ट्स मेरे को मेरे ऑफिस में एवरीडे मिल जाती हैं. आई नो कि कौन सा मटेरियल लेट आ रहा है, कौन सा मटेरियल लेट जा रहा है. मेरे को फैक्ट्री जाने की जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि सारी अकाउंटेबिलिटी है. एवरीबडी नोज व्हाट वर्क इज टू बी डन टुडे, व्हाट वर्क वाज टू बी डन यस्टरडे एंड व्हाट वर्क इज टू बी डन टुमारो. तो मेरे को रोज 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 चिक 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 करने की जरूरत ही नहीं होती. पहले क्या होता था, इंपॉर्टेंट काम था वो नहीं होता था, जो लेस इंपॉर्टेंट काम है उसके ऊपर पूरी टीम लगी रहती थी. फिर क्यों आपको भाई? इंटरवीन करना पड़ता है कि अरे भाई ये छोड़ो पहले ये करो. तो आज मैं फैक्ट्री आया हूँ फॉर अ चेंज. एकदम स्मूथ है वर्किंग, ऐसी कोई आपस में बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा. माल आ रहा है, माल जा रहा है. कई बार क्या होता था कि हम कस्टमर को कोरियर कर देते थे, डिस्पैच कर देते थे, कस्टमर को मटेरियल मिलता ही नहीं था. कोरियर वाला लेके घूम रहा है 5-5 दिन तक. फिर कस्टमर का फोन आता था कि सर मेरा माल नहीं मिला, ये नहीं मिला. ये भी हमने उसको ट्रैक कर लिया. अकाउंट्स वाली टीम के पास कस्टमर चेक भेज देता था, चेक जमा नहीं होते थे क्योंकि बहुत आते थे चेक. तो वो भी मिसप्लेस हो रहे थे चेक, कि भाई ये क्या चक्कर है. फिर हमने उसका भी सिस्टम बनाया. तो हर्ष का ही कहना था कि भाई ये सारे सिस्टम, अब आज की डेट में कोई इन्वेस्टर भी आता है, ठीक है ना, तो मैं यस. उसको दिखाता हूँ तो यस. डेफिनेटली कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो कई गुना बढ़ गई. एम आई राइट हर्ष? इट इज अ ब्यूटीफुल सेल्स टूल सर. मतलब ये सिस्टम ना मेरी सेल्स की टीम जब वेंडर्स को दिखाती है, एक तो पहले आप ये जैसे एफ परचेज वाला सिस्टम है, आप किसी नए वेंडर के पास ना जो 30 डेज क्रेडिट देता था उससे हम 90 डेज पे लेकर के आए ओनली बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम.
हमने उसको भरोसा दिलाया कि भाई देख, वी आर अ सिस्टम ड्रिवन कंपनी, कोई लाला टाइप कंपनी नहीं है हम लोग। हमने ईआरपी, अब उसको नहीं बताते ना क्या है क्या नहीं, एफएमएस वेफएमएस वेंडरों को मतलब नहीं होता सुनने में। बोला वी आर अ ईआरपी ड्रिवन कंपनी, कोई भी बिल आएगा आपको उसका व्हाट्सएप मेल आएगा, ट्रस्ट करना है, कोई भी बिल घूमता नहीं है। तो लोगों को ट्रस्ट आने लग गया जब सिस्टम से व्हाट्सएप पे उनको पीओ जाने लग गया, व्हाट्सएप पे उनको इनवॉइस रिसीव होने लग गई कि भाई रिसीविंग भी मिल गई हाथ के हाथ। यहाँ रिसीविंग के लिए बंदा पूरा पूरा दिन बैठा रहता था पहले हमारे यहाँ वेंडर का। अब हाथ के हाथ व्हाट्सएप पे ईमेल पे आ रहा है, तो ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी हो जाती है। और बाकी जो प्रोडक्शन वाले जो एफएमएसएस हैं, वो हमारी सेल्स की टीम दिखा करके ऑर्डर्स भी बहुत जगह लेकर के आती है। और हर्ष, आप क्या बताना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से कि किस तरीके से सबको चलना चाहिए ताकि इनको ये बेनिफिट जो आपको मिला है वही सेम बेनिफिट सबको मिल बस पाए? ओवरवेल्ड मत फील करना, ठीक है ना, जस्ट ट्रस्ट सर, ट्रस्ट की टीम, सर की टीम पे ट्रस्ट करो। और जितना हो सकता है इनकी टीम के साथ आपको टाइम स्पेंड करना होगा, तभी इम्प्लीमेंटेशन होगी, वरना इट इज गोइंग टू बी अ टफ गेम। आप समझ रहे हो? मतलब ये आने वाले 2 साल के लिए आपका वन थिंग के अंदर एक थिंग होना चाहिए, इट शुड बी वन ऑफ योर इम्पोर्टेंट थिंग्स।